आज आइए हम परमेश्वर की सलाह इस उपदेश के शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालें। इस दुनिया में परामर्श के कई रूप हैं। परमेश्वर हमें मानव जाति के उद्धार के लिए बाइबल के माध्यम से कई सलाह भी देते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, क्रोध करने में धीमे हो जाओ और एकजुट रहो। इन शब्दों को व्यवहार में लाने से पहले हम उनके मूल्य का एहसास नहीं कर सकते। प्रचार के साथ भी ऐसा ही है। जीवन के ये वचन किस प्रकार का परिणाम लाते हैं? वे एक परिणाम उत्पन्न करते हैं जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है और स्वर्ग में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है। क्या हम सिर्फ स्वर्ग जाएंगे? हम स्वर्ग में युगानुयुग राज्य भी करेंगे। जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बाइबल की 66 पुस्तकों में हम जितना अधिक जोड़ेंगे या घटाएंगे वह उतना ही कम मूल्यवान होगा। इसलिए आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 1 के माध्यम से अध्ययन करें कि परमेश्वर की ओर से आने वाली सलाह कितनी मूल्यवान है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। वहां कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई आंसू या शोक या रोना या दर्द नहीं होगा। यह कितना मूल्यवान होगा। परमेश्वर ने हमें नई वाचा का पालन करने, फसह मनाने, सबत का दिन मनाने, पिता परमेश्वर पर विश्वास करने, माता परमेश्वर पर विश्वास करने, सियोन में इकट्ठा होने और 3 बार में 7 पर्वों को मनाने के लिए कहा। इस सलाह के प्रत्येक अंश को इस पृथ्वी पर किसी भी मौद्रिक मूल्य से नहीं मापा जा सकता। जब हम वचन को व्यवहार में लाते हैं तो हमारी स्थिति और प्रतिष्ठा बदल जाती है और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाया जाता है। यदि हम अपने विचारों से परमेश्वर के वचनों को मंद नहीं करते लेकिन हमें दिए गए मार्ग पर चलते रहते हैं तो परमेश्वर के वचन हमारे लिए एक महान परिणाम उत्पन्न करेंगे। क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अपने वचनों का पालन करने के लिए कहा? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 पर एक नजर डालें। फिर उसने मुझे बिलौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यदि हम परमेश्वर की सलाह के अनुसार मार्ग पर चलते रहे तो हम सभी उन लोगों में बदल जाएंगे जो युगान युग के लिए राज्य करेंगे। इससे क्या हम फिर से उन गौरवशाली प्राणियों के रूप में जन्म नहीं ले पाएंगे जो न तो मृत्यु का अनुभव करते हैं, न शोक का, न रोना और न ही पीड़ा का? मुझे आशा है कि हम अपने विचारों को स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ने के लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।